कैसे हैं आप लोग? सॉरी यार, मेरे पास खुद का कोई इंट्रो है ही नहीं यार चैनल के लिए कि चैनल पे लोग आएँ तो स्वागत करूं, उनको बोलूं कि लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ। प्लीज़ देवियों और सज्जनों, आप दबा नहीं रहे हो सब्सक्राइब बटन या लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को या देख ही नहीं रहे हो। तो खुद का कोई यूनिक सा लेकर के आएंगे फ्यूचर में। अभी के लिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये वेब यूआई बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बनाया था सी प्लस प्लस में कोड रैंडम जनरेटर फॉर ए बाइस डाइस। इस वीडियो में हम ये यूआई बनाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी दिख रही है और रोल बटन को दबाते साथ ही यहाँ पर डाइस में नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये यूआई बनाएं, इस वीडियो में आज क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा ज्ञान पा देंगे इस वीडियो में। So what I will do is I'll just read one paragraph from this book called Atomic Habits, James Clear, and the book says that tiny changes makes remarkable results, and the paragraph goes on like this: improving by 1% isn't particularly notable sometimes, it isn't even noticeable, but it can be far more meaningful, especially in the long run. The difference a tiny improvement can make over time is astounding. Here's how the math works out. If you can get 1% better each day for 1 year, you will end up 37 times better by the time you are done. तो यार बहुत सही बात कही है। मेरे को भी मतलब सही लगता है कि यार अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अगर लर्न करते हैं ना डेली, तो ओवर द टाइम वो हमको ही फ़ायदा करेगा। एंड ये जो ग्राफ है बिल्कुल सही डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे कि यार अगर 1% भी डेली अगर ग्रो कर जा रहे हैं तो 37 टाइम्स ग्रो कर जाएंगे साल भर में। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने ऑलरेडी थोड़ा सा HTML का पार्ट लिख दिया यहाँ पे। हेडिंग 1 में वॉयलर डाइस प्रोबेबिलिटी और ऑड इवन की ज़ीरो स्टार्टिंग में ऐसे दिखेगा वेब पेज। और कुछ इमेजेस डाउनलोड करके यहाँ पे पहले से स्टोर कर ली है मैंने फ्लैट आइकन से, जिससे कि मतलब जब भी कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा तो उसकी स्पेसिफिकली वो वाली .png फाइल दिखानी होगी हमको स्क्रीन में। और अभी हम वेब पेज को देखेंगे तो वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यू कैन सी सम मार्जिन और पैडिंग आ रखी है ऑलरेडी HTML की तरफ से। तो सबसे पहले हम इसके CSS को थोड़ी प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार करके जो भी ऑटोमेटिकली मार्जिन आ रही है उसको हम ज़ीरो कर देंगे और पैडिंग ज़ीरो कर देंगे इसकी। तो अगर मैं ये कर दूँ तो आप देख सकते हो कि ये वापस से अंदर की तरफ चला गया है। अब बॉडी टैग को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इसकी मिनिमम हाइट रहेगी 100 VH। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो फॉन्ट यूज़ हो वो पॉपिंस यूज़ हो। तो पॉपिंस कॉमा सैंस सेरिफ। और इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले को इसके फ्लेक्स कर देते हैं और इसको बोलते हैं कि हमेशा सारी चीज़ों को सेंटर में दिखाओ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड देते हैं रेडियल ग्रेडियंट का, जिससे कि बच्चे अच्छा सा बढ़िया सा दिखे। तो बैकग्राउंड के लिए हम बोलेंगे इसको कि रेडियल ग्रेडियंट। और पहले तो वाइट ले लेते हैं और एक ग्रेइश टाइप का शेड। तो 1A 1919। तो ये सही दिखेगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ एक लाइन में आ रही है। तो सिंस वी हैव टोल्ड दिस बॉडी कि ये फ्लेक्स रहेगा, तो हमको इसको फ्लेक्स का डायरेक्शन भी देना होता है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम इसको दे करके कॉलम बोल देंगे तो सब एक कॉलम में आने लगेंगे। तो इट लुक्स गुड, यूआई सेक्सी दिख रहा है अभी थोड़ा सा। अभी क्या करते हैं कि HTML में जा कर के इमेज टैग ऐड करते हैं इसमें, जिससे कि हमारी इमेज दिखने लगे। तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेज फोल्डर के अंदर से जा कर के 1.png उठा लो और ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देते हैं। अगर इमेज नहीं होगी तो ये वाला टेक्स्ट दिख जाएगा। तो विल से ऑल्टरनेट टेक्स्ट एज डाइस। तो यू कैन सी कि हमारा डाइस भी आ गया। अब डाइस कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और डाइस के भी कुछ CSS डिफ़ाइन कर देते हैं। तो लेट्स गो विद हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि क्या होने चाहिए। तो विल से हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 एंड विल गिव इट ए मार्जिन ऑफ 16 पिक्सल। और we'll say that color of this will be #140101। तो ये थोड़ा सा अच्छा कलर में दिखेगा। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। अब हम क्या करते हैं कि इमेज टैग है उसको भी चेंज कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं कि तुम्हारी विड्थ रहेगी 256 पिक्सल्स और हाइट रहेगी
टू 56 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओके, नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। अभी क्या करते हैं कि इसमें ना बटन डालते हैं, और बटन को जब भी क्लिक करेंगे तो ये वाला डाइस ऑटोमेटिकली फिर से रोल होना चाहिए और नया नंबर मिलना चाहिए। तो विल गो बैक टू आवर index.html और विल से दैट आफ्टर दिस यू विल हैव टू ऐड अ बटन, और बटन को हम नाम देंगे रोल। करेक्ट। तो ये आ गया है। अभी देखोगे, अब जब तक हमने CSS डिफाइन नहीं किया तो बटन यहीं पे आ रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, और बटन में मार्जिन वार्जिन भी नहीं है, तो चिपका हुआ है। तो बटन के स्टाइल्स थोड़े से डिफाइन कर देते हैं जिससे कि और बेटर दिखे और सेक्सी लगे, अच्छा दिखे मतलब। तो बटन के लिए यहाँ पे टैग लगा दिया, और हम इसको बोलेंगे कि इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो वाइट में दिखे। इसका जो बैकग्राउंड है वो हम बोलेंगे कि अपना ये वाला कलर हो जाए जो हमने हेडिंग में डाल रखा है, और इसको हम बोलेंगे कि ये कलर ले ले। अभी मैं वापस जाके यहाँ देखूंगा तो जब भी मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक आउटलाइन बन करके आ जा रहा है। तो व्हाट विल डू हियर इज़ आई विल गो टू माय बटन एंड से आउटलाइन टैग का यूज़ करके उसको मैं नन कर दूंगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी क्लिक करूँ तो उसमें कोई ब्लू कलर की लाइन सिलेक्टेड वाली बन के नहीं है। अब क्या करूँगा कि बटन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं कि तुम 50 पिक्सल्स लो हाइट में, और विड्थ में भी तुम इसको 50 पिक्सल्स लो। तो नाउ और बटन साइज इज़ इंक्रीज। व्हाट विल डू हियर इज़ इसको मार्जिन देते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे, जिससे कि ऊपर वाली इमेज से दूर हटे ये। तो मार्जिन विल लुक गुड, और इसको पैडिंग देते हैं थोड़ी सी। पैडिंग विल बी 2 पिक्सल्स। तो अब बटन थोड़ा सा सही दिख रहा है, और क्योंकि ऑलरेडी ऊपर डाइस भी वैसे दिख रहा है, लेट्स मेक इट एज ए सर्कुलर वन। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको बॉर्डर रेडियस दे दो 50% का। तो 50% का बॉर्डर रेडियस जैसे देंगे तो हमारा ये सर्किल हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं कि नीचे की तरफ एक छोटा सा बॉर्डर डालते हैं। तो विल से दैट बॉर्डर बॉटम, और इसको हम बोलेंगे कि 1 पिक्सल का बॉर्डर दो, और हम चाहते हैं कि सॉलिड लाइन हो, और इसको हम वाइट कलर से वो कर देते हैं। तो नाउ इफ़ यू गो एंड सी हियर आवर बटन इज़ लुकिंग गुड। सो व्हाट आई वांट नेक्स्ट इज़ कि जब भी हम इस बटन के ऊपर जाएं तो ये बटन जैसे ही मतलब कर्सर इस पे जाए तो मतलब कुछ शो होना चाहिए कि हाँ यार इस बटन पे हैं। तो हम लोग इस पर एक CSS की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जब भी बटन एक्टिव हो तो हम लोग या हावर करें उस बटन पे, तो आपको ये येलो कलर का दिखे इसका बैकग्राउंड कलर। तो जब भी बैकग्राउंड पे आप हावर करोगे बटन के तो ये वाला कलर दिखेगा, अदरवाइज इट विल बी दिस कलर। तो अभी मैं सेव करने के बाद इसको देखूँ तो जब भी मैं इस पर जा रहा हूँ तो ये ऐसा दिख रहा है। और अब क्या करते हैं कि अब मेन स्क्रिप्टिंग वाले पार्ट पे आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना रैंडम नंबर का जो फंक्शन था जो हमने C++ में बनाया था, जिसमें कि हमको वैल्यू मिलती है 7 से 54 के बीच में, वो हमने लिख दिया है। तो सेम टू सेम है ऑलमोस्ट C++ के जैसे ही। यहाँ पे आप बताते हो कि कहाँ से स्टार्ट होना है, तो दिस नंबर रिपीट्स दैट एंड 48 सेज दैट कि अप टू 48 नंबर देना है। तो आपको ये 7 से लेकर के 54 के बीच में नंबर देगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हमने एक कास्ट डाइस का फंक्शन बनाया था, तो हम इधर पे क्या करेंगे कि एक नया फंक्शन देते हैं जिसका नाम होगा बाइज्ड इंजन। तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, ये इस वाले फंक्शन से एक रैंडम वैल्यू लेगा, और अगर हमारी वैल्यू ऑड या इवन है, अगर इवन है तो मॉड 6 करके रिमाइंडर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न डिवाइड बाई 2 एंड इट विल रिटर्न ए मॉड ऑफ 6। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अपना मेन फंक्शन एक बना लें यहाँ पर, जिससे कि जब भी सबसे पहले ये पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली ये रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए, और यहाँ पे इमेज बदल जाएगी और ये प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, और जब भी कोई यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा या इंटरैक्ट करेगा इससे तब चेंज होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन बनाएंगे, वील कॉल इट कास्ट डाइस, और इसमें ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हमें ये इमेज बदलनी है और ये प्रोबेबिलिटी बदलनी है। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल कॉल मेक सम वेरिएबल्स, और इमेज को हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसमें हमको चाहिए कि इमेज टैग आ जाए जो भी इमेज है हमारी, और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी वाला है तो हम इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने H2 टैग यूज़ किया था इसके लिए, तो हम लोग H2 का यूज़ करेंगे। अब क्या करना, हमने ऊपर ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन कर रखे थे बाइज्ड इंजन और गेट रैंडम नंबर के लिए। तो विल कॉल ए वेरिएबल एज लकी नंबर। तो जब भी रैंडम वैल्यू जनरेट होगी वो इसके अंदर आएगी। तो लकी नंबर विल बी बाइज्ड इंजन
जो कि हमें रिटर्न करेगा एक लकी नंबर के साथ। अब क्या करना है कि जैसे ही ये मिल जाएगा तो हमें इमेज की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो इमेज डॉट सोर्स इज इक्वल टू बैकटिक कीज़ के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज स्लैश, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है तो हम विल यूज़ ए डॉलर सिंबल हियर एंड विल गेट ए लकी नंबर डॉट png। तो ये क्या करेगा कि इमेज को चेंज कर देगा, जो भी लकी नंबर मिलेगा हमें। और हम क्या चाहते थे कि जब भी पेज रीलोड हो तो आपका मतलब ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो जस्ट ये स्क्रिप्ट जहाँ पे ख़त्म हो रही है तो वील कॉल दिस फंक्शन। तो जब भी पहली बार ये स्क्रिप्ट लोड होगी तो जब पूरे सीक्वेंस में रन होगा और ये क्या करेगा कि इस फंक्शन को कॉल करा लेगा और इमेज को चेंज कर देगा। तो यू कैन सी दैट जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नंबर दूसरा जनरेट हो रहा है ना। तो अब और क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी वाले फीचर को भी अपडेट करते हैं जल्दी से। तो जब भी हमारा लकी नंबर इवन है हम क्या करेंगे, अपने इवन वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे, +1 कर देंगे, और एल्स विल से ऑड वैल्यू को अब इंक्रीमेंट कर दो। हमने ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया है कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगी। जब भी स्क्रिप्ट पहली बार रन होगी तो विल से इवन इज इक्वल टू 0, ऑड इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे वेरिएबल्स पड़ जाएंगे। हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ले लेते हैं जिसमें कि पता चलेगा कि इवन प्लस ऑड की कितने मूव्स चल चुके हो, तो इससे प्रोबेबिलिटी निकलेगी। और अब हमको क्या करना है कि ये जो प्रॉब वाली वैल्यू है इसको अपडेट करना है। तो विल कॉल वन मोर वेरिएबल हियर, विल से एज अ वैल्यू इज इक्वल टू बैकटिक कीज़ लेंगे और विल से ऑड। और क्योंकि हमें इसको फ्लोट में दिखाना है तो विल से नंबर डॉट पार्स फ्लोट, और वी वांट ऑड डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। सेम चीज़ हमारे लिए इवन के लिए होगी। तो विल सेलेक्ट द सेम थिंग और यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे इवन के लिए लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इवन और यहाँ पे आ जाएगा इवन। और ये वाली वैल्यू को हमको किस में डालना है, प्रॉप डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू वैल्यू, है ना। तो जब भी अब देख सकते हो यहाँ पे इवन की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई है क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी चल चुकी है फर्स्ट टाइम, लेकिन अभी भी हमने अटैच नहीं किया है कि इस बटन पे क्लिक होने पे भी कुछ होना चाहिए। तो विल गो बैक टू आवर index.html, और index.html में हम क्या कहेंगे कि जब भी हमारे बटन पे क्लिक हो तो विल से ऑन क्लिक। तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, हमें कास्ट डाइस को कॉल कराना है। विल डायरेक्टली कॉल कास्ट डाइस, और इससे हमारा क्या होगा, जब भी उस बटन पे क्लिक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट डन। विल जस्ट गो बैक हियर एंड विल रिफ्रेश इट। तो पहली बार में नंबर दूसरा आया, फिर से रिफ्रेश करूँगा कुछ और आ जाएगा। अगर इस पेज को दोबारा से खोलूँगा तो हमेशा रैंडम नंबर आएगा, और जब भी इस पर क्लिक करूँगा रोल पे तो ये अपने आप ही चलता जाएगा। अभी क्योंकि अब जैसे ही देखो पहली बार ऑड आया तो प्रोबेबिलिटी गॉट चेंज्ड, है ना। अभी देख रहे हो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि app.js में जा कर के इन दोनों को बोलेंगे टू फिक्स्ड, और 2 डिजिट तक ही रखो उसको, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें इतनी बड़ी वैल्यूज़ अपने पेज पे नहीं देखने को मिलेगी। विल गो बैक एंड सी अगेन, फिर से स्क्रिप्ट रन हो गई है। रोल करूँगा, फिर से 6 आया, अभी रोल किया 3 आया, तो प्रोबेबिलिटी बदल गई। अगेन सी। सो नाउ विल कंक्लूड दिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और खुद से ट्राई करो। और बाकी सारी चीज़ों की इमेजेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और वी विल कम विथ ए डिफरेंट वीडियो नेक्स्ट टाइम।